नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी है। कहानी का नाम है नेकी। कहानी सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेकी। काजल की सास कात्यायनी जी ने अपनी बहू काजल से कहा, काजल बेटी, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भलाई का बदला लोग गलत तरीके से दे। तुमने अभी तक कितना कुछ किया है अपनी माँ और अपनी भाभी के लिए, और अब तो तुम उसकी डिलीवरी भी संभालने के लिए जा रही हो। मेरी मानो तो बेटी अब उन्हें अपना काम खुद ही संभाल लेने दो। फिर आजकल तो हर काम के लिए काम वाली मिल जाती है, फिर तुम क्यों परेशान होती हो? काजल बोली, मम्मी जी, वह मेरी माँ का घर है और मेरी भाभी मेरी बड़ी तारीफ किया करती है। वो मुझे अच्छे से समझती भी है। जब मैं उनके साथ अच्छा करने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ बुरा क्यों करेंगी बदले में? मेरा भाई भी मुझे बहुत मानता है। मैं उस घर की राजकुमारी हूँ। मजाल है कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत सोच भी ले। बड़े घमंड से सास को काजल ने जवाब दिया। काजल की शादी को 2 साल हो चले हैं और वह जब चाहे अपने मायके चले जाती है। उसकी सास कात्यायनी जी कभी भी रोक टोक नहीं करती, मगर वो अनुभवी महिला है। उन्होंने काजल की भाभी नूतन से 1-2 बार बात की तो उन्हें उसका स्वभाव समझ में आ गया, इसलिए वो काजल को समझा रही थी। कुछ सोच समझ कर ही कात्यायनी जी अपनी बहू को सलाह दे रही थी। उसकी सास कात्यायनी ने पूरी कोशिश की कि वह काजल को वहां जाने से रोक सके, मगर होने को कौन टाल सकता है। काजल की माँ जया जी अकेली हैं। वो बच्चा और जच्चा का काम अकेली कैसे संभालेंगी? यही सोचकर काजल अपने मायके आ गई और आते ही उसने घर का सारा काम संभाल लिया। किसी काम में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे बढ़ चढ़कर अपनी भाभी नूतन के लिए हल्का और पौष्टिक खाना बनाती, अजवाइन वाला गर्म पानी, बच्चे की मॉलिश और रात में जागकर देखभाल करती। कुल मिलाकर उसने अपनी भाभी नूतन को पूरी तरह से आराम देने की कोशिश की। साथ में उसने रसोई भी पूरी मुस्तैदी से संभाल रखी थी। जच्चा का खाना अलग बनता था। सारे लोग वो खा नहीं सकते थे, इसलिए सबका खाना अलग बनता था। साथ में तरह तरह के मिष्ठान्न भी भाई और मम्मी पापा के लिए बना दिया करती। 1.25 महीने के बाद सूरज पूजा का कार्यक्रम हुआ। सारा कार्यक्रम अच्छे से निपट गया। भाभी नूतन ने अपने मायके वालों को अच्छा सामान, साड़ियाँ दी। अपनी बहन को अलग से नेक दिया, भाई को भी कपड़े दिए। खूब अच्छी विदाई की उन लोगों की। काजल सोच रही थी कि जब भाभी अपने मायके वालों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, फिर उन्हें तो पता ही है कि मैंने उनके लिए कितना क्या क्या किया है। जब मैं ससुराल जाऊंगी तो वो मुझे यूं खाली हाथ थोड़े ना भेज देंगी। जरूर उन्होंने मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट सोच कर रखा होगा। देखना, अपनी सास को जाकर बताऊंगी कि अच्छाई के बदले सिर्फ अच्छाई ही मिलती है, नेकी के बदले सिर्फ नेकी ही मिलती है। मन में यही सोचकर काजल अपने आप पर इतरा रही थी। 2 दिन के बाद काजल के जाने का समय आया। उसे लिवा ले जाने के लिए उसके पति वहां आ गए थे। उसने माँ से पूछा, माँ, नूतन भाभी अभी तक आई नहीं? उसकी माँ बोली, बेटी, बहू तो अपने कमरे में सो रही है। अरे माँ, आपने उन्हें बताया नहीं था क्या कि मैं आज निकल रही हूँ? हाँ बेटी, उसे पता है, शायद बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। तू तो जानती है ना बेटा, बच्चा रात भर रोता रहता है, उसे सोने नहीं देता है। सकुचाते हुए माँ ने कहा। काजल ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं ही जाकर भाभी से उनके कमरे में मिल लेती हूँ। जैसे ही काजल और उसके पति कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो ये क्या, उसे सुनाई दिया, नूतन, तुमने काजल के लिए साड़ी भी नहीं खरीदी और ना ही जीजाजी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा है, और उसे विदाई देने के लिए भी बाहर नहीं निकल रही हो। तुमने अपने मायके वालों को तो खूब सामान दिया है, ऐसा क्यों किया? सुनो जी, मेरे मायके वाले कपड़े गहने और मेरे बबलू के लिए कितना सारा तो सामान लेकर आए थे। अगर उनकी विदाई नहीं करती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती मेरे मायके में। दीदी ने ऐसा भी क्या कर दिया? महीने भर से तो वो यहीं पड़ी पड़ी खा रही हैं, और आपकी तनख्वाह भी इतनी कहाँ है। मेरा ऑपरेशन, बच्चे के खर्चे, पूजा और उनके आने की वजह से यहाँ कितना खर्चा बढ़ गया है। अब क्या आपकी बहन पर पूरा घर ही लुटा दूं मैं? उनका तो कुछ नहीं, जब चाहे मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। ये कभी नहीं सोचती कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, रुपया पैसा घर में है भी या नहीं भी। जब चाहे मर्जी हुई मुंह उठाए चली आ जाती है।
आपको पता है कितना काजू बादाम तो खर्चे हो गए हैं। घर में दूध भी तो हर रोज 2-3 लीटर आ रहा था। अभी मैंने हिसाब किताब देखा तो 2 महीने में आपका पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे संभालूं रसोई का बजट। और अब आप क्या चाहते हैं? बबलू के लिए आया हुआ रुपया या सोना चांदी ही उठाकर उन्हें दे दूं? वैसे भी वह जब देखो तब तो आती रहती है। उन्हें और कभी भी दे देंगे। जेब में नहीं खाने को और भाई को पड़ी है लुटाने को। तुम तो वैसे भी ठन ठन गोपाल हो, क्या करोगे? शादी में पहले ही तुम बहुत खर्चा कर चुके हो। इसलिए मैं कहती हूँ, ज्यादा मुंह में न पड़ो, दूर का दुआ सलाम रखो। बड़ी बेरुखी से नूतन अपने पति से कह रही थी। पति बोला, मगर बहन को अभी खाली हाथ कैसे भेज दूं? जीजाजी को भी तो कुछ देना चाहिए। अरे जैसे है वैसे ही भेज दो, हाथ जोड़ते हुए। नूतन बोली, नूतन तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरी बहन के साथ। उसने तुम्हारे लिए अपने घर के लिए कितना कुछ किया है। हाँ किया है, पर उससे कहा किसने था मेरे लिए कुछ करने को, आगे आगे नाचने को? मैंने तो उसे फोन करके बुलाया नहीं था। वह अपनी मर्जी से आई थी। अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए उसे। एक बार भी उन्होंने अपने सास ससुर और पति के बारे में सोचा नहीं। दिन भर मायका मायका, इतना मोह भी अच्छा नहीं होता। ऐसा लांछन अपने ऊपर लगाते सुनकर काजल के कानों में मानो शीशा गरम गरम उड़ेला जाने लगा। उसने तो भला करने की सोची थी भाभी का, मगर यह क्या, भाभी ने उस पर और उसकी मेहनत पर उल्टा कीचड़ उछाल दिया। सासू माँ शायद मुझे यही समझाना चाहती थी कि बिना बुलाए अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। काजल को सोचते सोचते रुलाई आने लगी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं बिन बुलाए जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए वो मुझे आगाह कर रही थी, पर मैं ही मूर्ख थी जो समझ ही नहीं पाई उनकी बात को। काजल की आंखों में आंसू थे। उसे अब अपनी सास की एक एक बात याद आ रही थी। मम्मी जी ने सही कहा था, उतना ही करो जितना जरूरी है। हद से ज्यादा किसी के लिए करते जाने से तो वो आपको बेवकूफ़ी समझता है। सोचता है कि जरूरी नहीं कि मुझे उसकी कोई जरूरत होगी। आगे नूतन की ओर आवाज आई। अब लगता है हमसे रुपया पैसा लूटेगी, हमारा फायदा उठाएगी। छी, ऐसी गंदी सोच। और मैं बावरी अपने भाई भाभी भतीजे के लिए अपना घर बार छोड़ के 1.5 महीने से यहाँ बैठी हूँ। यह सब सोचकर वह दरवाजे से वापस मुड़ गई और पति के साथ अपने गाड़ी में जाकर बैठ गई। माँ पिताजी सारी परिस्थिति से अवगत थे, लेकिन वे चाहकर भी कुछ कर न पाए और अब जैसे तैसे उन्होंने बेटी और दामाद के हाथों में कुछ रुपए देकर हाथ जोड़ दिए और बोले, बेटे मुझे माफ करना। जमाई जी आप भी हमें माफ करिए। इतना अशक्त तो भगवान किसी माँ बाप को न बनाए कि वो अपनी बेटी को इज्जत न दिला पाए। ये कहते कहते माँ और पिताजी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन काजल से अब वहाँ एक पल भी रुका न गया। उसने ड्राइवर को बोला, गाड़ी बढ़ा दो। फिर गाड़ी चल पड़ी। काजल की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसका पति भी अपमान की आग में जल रहा था। फिर भी वह अपनी पत्नी को संभालने के लिए उसकी पीठ पर सहला रहा था। अपने गांव के बाजार में आकर एक दुकान पर काजल ने ड्राइवर गाड़ी रोकने को कहा और फिर अपने पति से बोली, आप जरा 2 किलो लड्डू और 2 किलो नमकीन तो लेकर आओ, तब तक मैं साड़ी की दुकान से 2-3 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। जरूरी सामान खरीद कर कुछ ही देर में काजल और उसका पति अपने घर पहुंच गए। जैसे ही वह हॉल में पहुंची तो सास कात्यायनी जी ने उसे देखा तो बहुत खुश हो गई। बोली, आ गए बेटे तुम लोग, कैसा रहा सब कार्यक्रम? काजल अब तक अपने आप को संभाल चुकी थी। उसने अपनी सासू माँ के सामने सारा सामान रख दिया और बोली, देखिए माँ जी, मेरी भाभी ने कितना कुछ दिया है और आपके लिए साड़ियाँ भी भिजवाई है। मेरे लिए तो सोने का हार दे रही थी, मैंने वह लेने से मना कर दिया। इससे ज्यादा वो कुछ अपनी सास से बोल ना सकी। बोली, अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ थोड़ी देर। अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे जगा दीजिए, बता दीजिएगा। ये कहकर काजल वहां से अपने कमरे में आकर लेट गई। कात्यायनी जी बहुत अनुभवी महिला थी। उन्होंने सारे सामान को देखा तो पास के ही बाजार का पता देखकर उन्हें समझने में जरा भी देर न हुई। आने के बाद से उनका बेटा भी चुप चुप था, इसलिए उन्हें थोड़ा सा खटका तो हो ही रहा था कि कुछ न कुछ घटा जरूर है। बाजार का पता देखकर उन्हें समझने में जरा भी देर न लगी कि बहू ने ये सब कुछ यहीं खुद ही खरीदा होगा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आजकल प्रेम भाव और आत्मीयता की कोई कीमत नहीं है। आजकल अपने हो या पराए, सभी यही सोचते हैं। आप उनकी मदद या उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि आपको किसी प्रकार का लालच है या स्वार्थ है।
ससुराल आई काजल भाभी के व्यवहार से तो परेशान थी, साथ में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। माता पिता और भाई इतने लाचार कैसे हो गए। बात रुपया पैसा या कपड़े की नहीं है, बात है सम्मान की। उसने कौन सा अपनी भाभी से करोड़ों रुपए मांग लिए थे जो उन्होंने पल भर में उसे लालची करार दे दिया। ऐसे कई सवाल काजल के मन में उठते रहे थे। तब से उसने मायके जाना बंद कर दिया। हाँ, कभी माँ पिताजी बुलाते थे तो बस कुछ घंटे रुककर वो वापस आ जाती थी, क्योंकि भाभी का व्यवहार तो अभी भी वैसा का वैसा ही था। नूतन भाभी उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और उसके आने पर अपने कमरे में जाकर जो बैठ जाती तो बाहर ही नहीं निकलती। और तो और छोटे से भतीजे को भी उससे मिलने नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया, माता पिता दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद तो काजल का मायके जाना कभी हुआ ही नहीं। काजल के दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन जब वह बाजार से घर लौट रही थी तो उसका भाई प्रत्युष किसी दुकान वाले से बहस कर रहा था, जिसे सुनकर काजल प्रत्युष के पास आकर बोली, भैया, आप इस शहर में और आप रुपयों के लिए बहस क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? मुझे बताइए। अपनी बहन को वहां देखकर प्रत्युष अचकचा गया, फिर खुद को संभालता हुआ बोला, काजल, मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ पर सामान देने आता था। 6 महीने हो गए, दुकानदार ने सामान का रुपया वापस नहीं किया। मेरी तो नौकरी खतरे में आ गई है। आज मुझे मालिक ने बोल दिया कि अगर आज पैसे लेकर नहीं आया तो मुझे कल से काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मगर भैया, आप तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, फिर मार्केटिंग में कब से आ गए? प्रत्युष ने बताया। क्या बताऊं काजल तुझे, तू जैसे ही घर से गई वैसे ही जैसे हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई। भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं कोई रूठ के थोड़ी ना आई थी। मैं तो नाराज हूँ बस, अपनी खुद की किस्मत पर। काजल उस भैया को समझाने लगी। मैं तो अपनी किस्मत को दोष लगाती हूँ कि इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी मुझे अपने मायके जाने का सुख क्यों नहीं मिलता। मुझे लालची और लूटने वाले करार दे दिया गया। फिर जहाँ मान सम्मान नहीं, वहां जाकर क्या करूंगी? इसलिए माँ बाबूजी के जाने के बाद मैं घर नहीं आई। जब भाभी को मुझसे रिश्ता रखना ही नहीं है तो मैं बार बार जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं? मैंने सोचा था कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, माता पिता द्वारा दिया गया सम्मान होता है कि उसे कम से कम मेहमानों की तरफ बुलाया तो जाता है। मगर मुझे तो इतना हक भी नहीं है भैया कि मेहमानों की तरह ही आकर मैं 4 दिन अपने मायके में रह लूं। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए। आप तो ये बताइए कि आपकी नौकरी को क्या हुआ, और आप यहाँ पैसों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? काजल ने फिर से भाई से पूछा। तब भाई बोला, काजल, माँ बाबूजी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसके लिए मैंने मकान को गिरवी रख दिया था। जब मैं वो पैसे नहीं लौटा पाया तो मकान हाथ से निकल गया है। हम लोग किराए के मकान में आकर रह रहे हैं। और यही नहीं, मेरी नौकरी भी चली गई। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकालकर मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को कम तनख्वाह पर रख लिया है। इसलिए फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू किया। शहर शहर गांव गांव जाकर साड़ियां सप्लाई करता हूँ। इतना पैसा जुटा लेता हूँ कि किराया, राशन और बबलू की स्कूल की फीस निकाल सकूं। कटौती करने के बावजूद भी महीने के अंत तक कुछ भी बचता नहीं है। पिछले 6 महीने से यह काम भी घाटे में ही चल रहा है। उधारी बढ़ गई है, पैसे की उगाही नहीं कर पाया दो चार दुकानदारों से, इसलिए मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? यहाँ आकर चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? कई बार सोचा था तुमसे बात करूं, तुम्हें अपनी परेशानी बताऊं। फिर सोचा, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा न रह पाया तो आज अपनी मजबूरी बताकर तुमको दुखी क्यों करूं? मैं दोषी हूँ तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और भगवान मुझे दे भी रहा है। कहते कहते भाई का गला भर आया। काजल ने उसको सांत्वना देते हुए कहा, भैया, फिर वही बात, आपको कोई सजा नहीं मिल रही है, आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर वह अपने भाई को अपने घर ले आई और अपने पति को सारी बात बताई। सारा माजरा समझकर उसके पति ने कहा, भाई साहब, 2-3 जगह मेरी जान पहचान है, मैं वहां आपकी नौकरी की बात चला सकता हूँ। आज शायद 7-8 दिन के अंदर आपको नई नौकरी मिल जाएगी। भैया, ये रहे कुछ पैसे और फल मिठाई बच्चों के लिए। नहीं, नहीं भैया, नहीं मत कहिए। नहीं काजल, मैं तुमसे रुपए नहीं लूंगा। वैसे भी मैं इस लायक ही नहीं कि तुम्हारी मदद ले सकूं। कहते हुए भाई ने सिर झुका लिया। भैया, अपने होते किस लिए हैं? मुसीबत आए तो भागने के लिए नहीं, बल्कि साथ खड़े होकर डटकर सामना करने के लिए। और फिर जब अपने साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भाग खड़ी होती है। देखना, आपके दिन भी फिर जाएंगे। काजल, अब तूने कह दिया तो सब सही हो जाएगा।
ये कहते हुए भाई ने काजल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे एक नई नौकरी अपने जीजा के प्रयत्नों से मिल भी गई। घर के हाल भी सुधरने लगे। तब उसने अपनी पत्नी नूतन को काजल के साथ हुई सारी बात बताई। सारा सच जानने के बाद नूतन बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपनी सोच पर इतनी शर्म आई कि उसने जिस ननद की कभी परवाह नहीं की, कभी सम्मान नहीं दिया, कितना बुरा भला कह दिया उसको, फिर भी ननद और नंदोई दोनों ने ही उसकी इतनी मदद की। वह बोली, सुनिए जी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। आज ही हम काजल दीदी के घर जाएंगे और मैं उनसे और जीजाजी से माफी मांगूंगी और मैंने जो भी गलतियां की है उसके लिए कान पकड़ लूंगी और फिर उन्हें यहाँ पर बुलाकर ले आऊंगी। कुछ दिन मायके में रहने का उन्हें सुख तो दूंगी। मुझे यकीन है कि काजल मुझे जरूर माफ कर देगी। तभी पीछे से आवाज आई, किसको किससे माफी मांगनी है? मुड़कर देखा तो काजल खड़ी थी। नूतन दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। काजल एकदम पीछे हट गई। बोली, भाभी ये क्या कर रही हो? मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरे पैरों पे गिरकर मुझे नरक का भागी बना रही हो क्या? नूतन ने फिर भी उसके पाँव नहीं छोड़े। बोली, दीदी मेरी सोच बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। आपने हमेशा हमारी मदद की, मगर मैंने आपके साथ कितना गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। काजल ने उसे जल्दी से उठाया और अपने गले से लगा लिया। दोनों ही रो रही थी। भाभी आपको अपनी गलती पर पछतावा हुआ? बस मुझे इस बात की खुशी है। अब वह पुराना वक्त लौट कर तो नहीं आ सकता, मगर मैं उस बीते वक्त को याद करके आज के खुशी के पलों को खराब नहीं करना चाहती। इसलिए आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करिए। लेकिन काजल, अब तुम मुझे अपनी सेवा करने से रोक नहीं सकती। अभी जाकर मैं आपके लिए आपकी मनपसंद का मूंग दाल का हलवा और प्याज की कचौरियाँ बना कर लाती हूँ। तुम बैठो, खा पीकर हम लोग शॉपिंग भी चलेंगे। आपकी पसंद की साड़ी जो खरीदनी है। अरे भाभी, एक साथ इतना सारा प्यार ना लुटाना, नहीं तो कल को मेरे भाई से कहोगी कि ननद घर लूटने आई है। तभी उसकी भाभी बोली, काजल तुम पर मैं अपना घर भी लुटा दूं तो कम है। फिर अपने कान पकड़ते हुए बोली, काजल आप जैसी ननद लूटने नहीं आती, अपनी दुआओं से मायका भरने आती है। काजल ने यह सब सुना तो आज काजल बड़ी खुश थी। उसे अपना मायका वापस मिल गया, वो भी पूरे सम्मान के साथ। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।